चिराग पासवान को जी जी मुख्यमंत्री बनाने की आप लोग बात करते हैं, ये एक सपना जी। है या फिर साकार भी होगा, हकीकत में बदलेगा, चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? यह सपना नहीं है, हम्म। यह हकीकत है। हम्म। और हकीकत है। जो एकदम हकीकत है। हम्म। और मैं बताना चाहता अभी तो हूँ मुख्यमंत्री बने नहीं है, तो अभी तो सपना ही होगा ना। ना, तो सपना सपना होगा तो सपने के हिसाब से हम्म। लोक जनशक्ति पार्टी के एक कार्यकर्ता काम रहे उनको की हकीकत में बदलकर बिहार का मुख्यमंत्री हम लोग बनाए। कैसे और बनाएंगे? आपको मैं बताना चाहता हूँ, देखिए इसके बताते लिए हैं। आपको 243 सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ेगा। आपको 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना देखिए, पड़ेगा। अच्छा ये 45-50 बताइए सीट माननीय जीत के मुख्यमंत्री जी, हाँ। माननीय मुख्यमंत्री जी हम्म। किसके बदौलत मुख्यमंत्री हैं? हम्म। 243 विधानसभा पर चुनाव लड़े हैं क्या? नहीं, लेकिन आपसे ज्यादा सीटों पर चुनाव तो लड़े ही हैं वो। तो हम की पार्टी है कि नहीं वो? ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ कि वो दिन कब आएंगे मैं आ रहा जब हूँ, लोजपा मैं 100 आ से अधिक रहा हूँ सीटों पर जगह चुनाव पर। लड़ेगी और फिर मुख्यमंत्री बनाएगी। हाँ। देखिए, मिशन 2025 हम्म। और हम लोग पूर्णतः हकीकत में सपना देख रहे हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी के एक कार्यकर्ता उस लक्ष्य लगे हुए हैं कि बिहार का सीएम हमको आदरणीय चिराग पासवान जी को बनाना है। और साथ ही मैं एक और बात बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आप अपने हिसाब से सर्वे कराइए। और मैं पूरे बिहार नहीं, बक्सर जिला की मैं बात बताना चाहता हूं कि बक्सर जिला में 11 प्रखंड हैं। 11 प्रखंड के 3-3 गांव से जो देहात क्षेत्र में, शहर की तो छोड़िए ना, देहात क्षेत्र की मैं बात करता हूं, 33 गांव का सर्वे कीजिए और 33 गांव में चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनने के लिए चर्चा नहीं हो रही होगी अभी, तो जो कहिएगा सो। मतलब तैयारी 2025 की है, मतलब तैयारी 2025 की है। हमारा तो लक्ष्य है कि 2025 में निश्चित तौर पर बिहार का मुख्यमंत्री हम लोग बनाएंगे माननीय चिराग पासवान। ठीक है, ये बताइए, नीतीश कुमार के पास बहुत समय होता है, बहुत समय होता है टीवी प्रोग्राम में आने का, लाइव करने का, पार्टी के मीटिंग में जाने का, लोगों से मिलने का, लेकिन चिराग पासवान से मिलने का समय उनके पास नहीं है। चिराग पासवान मिलने के लिए बोलते रह गए, लेकिन नीतीश ने समय नहीं दिया। इसमें हमारे नेता ने सफाई दे दिया। और क्या बोला है उन्होंने? इधर उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से मैं प्रयास कर रहा था, बात नहीं हो पाई, टेलीफोन ईमेल जिस तरह से हो हमने रखा, बात नहीं हो पाई। लेकिन अब फिलहाल 10 मिनट फोन पर बात हुई है और इस 10 मिनट फोन पे बात, मैं वही जानना चाहता हूँ अखिलेश जी, लंबे समय से चिराग पासवान इस बात की कोशिश में थे कि उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हो। एक लंबे समय से नीतीश के पास बहुत समय था, उनके पास पार्टी करने का समय था, उनके पास पार्टी की मीटिंग में जाने का समय था, उनके पास अन्य लोगों से मिलने का समय था, उनके पास प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का समय था, लेकिन चिराग पासवान से मिलने के लिए समय नहीं था। देखिए, हमारे नेता जो है विकास पुरुष चिराग पासवान, और बिहार का विकास हो, चाहे उनके लोकसभा क्षेत्र का विकास हो, कोरोना काल में जितने हमारे प्रवासी मजदूर आए हैं उनका विकास हो, माने बाढ़ 14-15 जिला में बाढ़ आया है, बाढ़ से किस तरह से लोगों को, बिहार के लोगों को राहत मिली, उन तमाम संदर्भित चीजों के लिए माननीय नीतीश कुमार जी से बात करने के लिए उन्होंने संपर्क में थे। बात नहीं हो पा रही थी और अंदरूनी क्या है मामला, इस पर मैं आगे टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं वही जानना चाहता हूँ कि जब मुख्यमंत्री आपके पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को समय नहीं दे रहे हैं, तो जी इसका मतलब तो यही हुआ कि सब कुछ ठीक नहीं चला गठबंधन में। कल हमारे संस्थापक महोदय, भारत सरकार के वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री माननीय रामविलास पासवान जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया था। भारतीय खाद्य आपूर्ति मंत्रालय का एक मामला था, उसके लिए प्रेस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री और चिराग पासवान जी में संवाद कायम है, और इसके लिए नो डाउट। तो बस चलिए ठीक है, चलिए अभी मान लेते हैं, इस विषय पर हम बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, लोग देख रहे हैं, समझ गए होंगे कि पूरा मामला क्या है। तो अखिलेश जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि पिछली बार आप, शायद हो सकता है कि आंकड़ों में त्रुटि हो, लेकिन जो मुझे लगता है कि पिछली बार आप 42 सीटों पर चुनाव लड़े थे और 2 सीटों पर आपकी जीत हुई थी, और अभी आप चाहते हैं कि
अगली बार जब विधानसभा चुनाव हो तो आपको अच्छी खासी संख्या में सीट मिले। जीत का परसेंटेज 10 या 20% है, 50% भी नहीं है, 30% है। एक सहयोगी दल की भूमिका में आप बहुत कुछ नहीं दे पाए भारतीय जनता पार्टी को, ऐसे में आप अधिक सीट की कामना कैसे करते हैं? देखिए 2015 की बात, 2015 में हमको कह रहे हैं कि 42 सीट हम लड़े थे, निश्चित तौर पर 42 सीट लड़े थे, 2 सीट जीते थे, इसमें कहीं दो राय नहीं। लेकिन हमारे जो सहयोगी दल भी थे उनका भी स्ट्राइक रेट देख लिया जाए। उस स्ट्राइक रेट में आप तौलिएगा तो बहुत ज्यादा हम लोग अंदर जाएंगे तो बहुत ये मामला बढ़ जाएगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि 2015 का जो मामला था, एक ही मामला था जो एनडीए उस समय की एनडीए को बुरी तरह से परास्त कर दिया। वह हमारे समझ से अगर आरक्षण का मुद्दा नहीं उठा होता तो तमाम बिहार की जितनी पिछड़ी दलित जातियां हैं उन लोगों को उस समय महागठबंधन के नेता लालू यादव जी ने जिस तरह से उन्होंने वोट बटोरने का काम किया, जनता को दलित जाति, महादलित जाति और अति पिछड़ी जाति को उन्होंने गुमराह करने का काम किया आरक्षण के नाम पर, अपने शिकंजे में ले लिए। अगर यह आरक्षण का मामला नहीं होता तो यह स्ट्राइक रेट नहीं होता। 29 विधायक जीता है कि नहीं जीता है? बिहार में अकेले चुनाव लड़कर 29 विधायक हमने जीता है कि नहीं जीता है? इस बार क्या गलती ये देखिए मामला यह है कि बड़ी बड़ी जो मछलियां होती है, छोटी छोटी मछलियों को निगल जाना चाहिए। तो हमारी नई पार्टी बनी थी। नहीं, छोटी मछली हम नहीं है, छोटी मछली समझने की कोशिश की गई थी। हमने 2000 में पार्टी हमारी बनी और 2000 पार्टी बनी, हमने 29 एमएलए जीत लिया। तमाम ऐसे दल थे उनके पेट में दर्द होने लगा कि लोक जनशक्ति पार्टी बिहार की सबसे मजबूत पार्टी बन जाएगी। इनको किस तरह से कमजोर किया गया, हमारे विधायक तोड़े गए, सांसद तोड़े गए, एमएलसी तोड़े गए। तो उस परिस्थिति में यह नहीं आकलन होना चाहिए कि 2015 में 42 सीट मिला और हमको 2 सीट जीता। तो बहुत पुराने पार्टी हैं। आकलन तो रिसेंटली के चुनाव से करेंगे ना सर? नहीं, हम तो कह रहे हैं कि 14 का चुनाव लोकसभा का हुआ है, 2 सीट जीते थे। ठीक है, चलिए मैं कामना करता हूँ जितनी सीट, चलिए मैं कामना करता हूँ जितनी सीट मांगे, भगवान करे आपको उतनी सीट मिले। अखिलेश जी आप लोग दलितों के उत्थान की बात करते हैं। ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो लोजपा को कमजोर समझना चाहते होंगे वह लोजपा नहीं है जो पहले लोग समझ रहे होंगे। यह चिराग पासवान जी की लोजपा है और हर जिला में हमारी ताकत है। अगर कोई भी इग्नोर करने की कोशिश करेगा तो उसको, जो दही होता है ना, दही आपको बताते हैं दही, तो दही कितना भी दूध को खौला लीजिएगा और जोरन नहीं रहेगा ना तो दही नहीं जमेगी। तो मैं लोजपा जोरन है और जो यह हिमाकत करना चाहेंगे कि लोजपा को इग्नोर करके कहीं सरकार बना लेंगे तो यह बिहार में संभव नहीं है, दही जमने वाली नहीं है। ये मैं आपके माध्यम से सबको मैं बताना चाहता हूँ। अखिलेश जी, आप लोग दलितों के उत्थान की बात करते हैं, दलित समाज को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन आपकी पार्टी के 7 सांसद हैं, एक राज्यसभा सांसद को ले लिया जाए तो 7 सांसद हैं, उसमें 4 आपके चिराग पासवान जी के परिवार के हैं, पिता पुत्र सांसद हैं। देखिए बताते हैं, उनके चचेरे भाई बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका है, प्रदेश अध्यक्ष आपका है, सारे सीटों में तो आपने कब्जा कर रखा है। देखिए हमसे कंपेयर करने के पहले और बिहार की सभी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो समाजवादी पार्टी हो, लालू जी की पार्टी हो और चाहे कांग्रेस पार्टी हो, नेशनल पार्टी है जी। हम लोग यहाँ पे कंपेयर करने मैं पूछना चाहता हूँ कि राहुल गांधी भी सांसद हैं, सोनिया गांधी भी सांसद हैं, प्रियंका गांधी भी उन्हीं के परिवार से राजनीति कर रही है। जैसी सारी पार्टियां वैसी पार्टी आपकी है जी, आपकी पार्टी जैसी सारी पार्टियां वैसी ही पार्टी आपकी है, तो फिर आप कैसे कहते हैं हम सबसे अलग हैं? आप अपने देखिए, हम बताते हैं जी, हम बताते हैं लोक जनशक्ति पार्टी पर हर समय परिवारवाद का आरोप लगा है, कहीं दो राय नहीं है, लेकिन परिवारवाद कब तक सक्षम हो पाएगा? जब तक
आप में काबिलियत नहीं होगी तो परिवार नहीं हो पाएगा। देखिए हम बताना चाहेंगे कि बहुत ऐसे सारे नेता हैं जो नेता के पुत्र हैं, एक बार उनके नाम पर तो चुनाव जीत गए लेकिन फिर फ्लॉप कर गए। लेकिन अभी देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, जो माननीय रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं, उनकी क्वालिटी देख लीजिए, काबिलियत देख लीजिए। हर बार उनके नाम पर नहीं ना जीतेंगे, उनकी अपनी काबिलियत है, उनका अपना राजनीति करने का तरीका है। काबिलियत तो बहुत लोगों में है, और भी लोग हैं, और भी लोग हैं। देखिए अच्छा ये बताइए, हम पूछना चाहते हैं कि राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी, नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, और उसके बाद क्यों नहीं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन रहे हैं? जी अखिलेश जी, एक कहावत है कि कभी भी किसी से इतनी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए कि जब बाद में कभी दोस्त बन जाए तो शर्मिंदा ना हो। तो क्या आप लोग इस थ्योरी पे चलते हैं कि बिल्कुल एकदम सबसे दोस्ती बना के रखो, अगली बार अगर इनको मौका मिलेगा तो हम इनके साथ हो जाएंगे? देखिए राजनीति अपनी जगह है और व्यवहार अपनी जगह है। राजनीति नीति और सिद्धांत के तहत चलता है, और राजनीति कब समय कब आ जाएगा राजनीति करने का, चाहे कब क्या परिस्थिति बनेगी राजनीति में, ये कहा नहीं जा सकता है। तो संबंध किसी से, इसके लिए आप लोग तैयार रहते हैं कि हाँ ठीक है, संबंध बना के रखो, जहां मौका मिले वहां सरकार संबंध जो है हम लोगों का किसी से खराब नहीं। लोक जनशक्ति पार्टी का संबंध किसी दल से खराब नहीं है, सब दलों से संबंध अच्छा है। तो ये इसीलिए तो नहीं करते हैं आप लोग कि अगली बार जब कभी मौका मिले तो बिल्कुल भी शर्मिंदगी ना हो कि हाँ हम आपके खिलाफ आप लोक जनशक्ति पार्टी का रिकॉर्ड देख लिए होंगे। लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव बाद गठबंधन नहीं करती है, ये इतिहास रहा है। चुनाव के पहले गठबंधन करती है और उसके साथ चुनाव लड़ती है। ये कोई बता दे कि चुनाव के बाद लोक जनशक्ति पार्टी कभी गठबंधन की हो स्वार्थ में आकर, यह लोक जनशक्ति पार्टी का इतिहास नहीं रहा है। जब भी करती है तो लोक जनशक्ति पार्टी जो गठबंधन करती है वह चुनाव के पहले करती है कि आपके साथ अगर सही होगा तो ठीक है, गलत होगा तब पर भी ठीक है। चुनाव जीतेंगे तब पर ठीक है, अगर नहीं जीतेंगे तब पर भी ठीक है। जी अखिलेश जी, आप कहते हैं कि मैं बक्सर से टिकट में तो लड़ जाऊंगा, डुमरांव से मिले तो लड़ जाऊंगा, लड़ना मकसद है या जितना भी मकसद है? ना देखिए, लड़ना मकसद इसलिए मैं नहीं कह रहा। मैं लोक जनशक्ति पार्टी के सिपाही के रूप में, जो भी हमारे साथी अगर पूछना चाह रहे होंगे कि लड़ना मकसद है कि नहीं, हमारे बारे में वो पहले जाने। मैं लोक जनशक्ति पार्टी का सिपाही हूँ और 20 वर्षों का सिपाही हूँ। पूरा जिला जानता है इतना समय देने वाले एक शख्स ने रहकर और लोक जनशक्ति पार्टी का झंडा पूरे जिला में बुलंद किया। वह व्यक्ति, वो इसलिए मैं बता रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि बक्सर हो, बरहमपुर हो, डुमरांव हो, इसलिए नहीं कि लड़ने की मकसद से। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में गांव-गांव तक अपने दल को मजबूत किया। मुझे चुनाव लड़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। हमारे नेता, उस स्थिति में हमारी तैयारी है कि जहां हमारे नेता अगर निर्देश दे देंगे, कोई बाहरी यायावर हमारे दल में प्रत्याशी नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, इसलिए कि हमने उतना काम किया है बक्सर में कि जहां से उम्मीदवार बनाएंगे माननीय चिराग पासवान जी, वहां से चुनाव लड़ेंगे। ठीक है अखिलेश जी, लोग आरोप लगाते हैं कि आपके बक्सर लोजपा में 2 गुट बटे हुए हैं, एक पूर्व जिला का अलग गुट है और एक अखिलेश सिंह का अलग गुट है। इसमें कितनी सच्चाई है और आरोप कितने सही है? ना कोई गुट नहीं है यहाँ पर, लोग कहते हैं। देखिए और सभी दलों में गुट होगा, लेकिन बक्सर लोजपा में कोई गुट नहीं है।